देखिए, सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर देश के शहर शहर में विरोध की आग भड़क रही है। बिहार की बात करें तो बिहार के छपरा भभुआ में ट्रेनों को निशाना बनाया गया, ट्रेनों में आगजनी से लेकर पथराव तक किया गया। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में हमें देखने को मिला। लेकिन अभी जो तस्वीर है, देखिए जरा, 8 तस्वीरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, मुंगेर, नवादा, कैमूर, ये सब बिहार की तस्वीरें हैं जहां भर्ती की नई स्कीम को लेकर यह विरोध प्रकट किया जा रहा है। छात्र, युवा बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर, पटरियों पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कई जगह हिंसा और आगजनी भी हमें देखने को मिली, पत्थरबाजी भी हमें देखने को मिली और दुकानों में लूटपाट की वारदातें भी सामने आई, बिहार के आरा से भी। तो ये तस्वीरें हैं जहां आप देख रहे हैं और आक्रोश ये जो भड़क रहा है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिया है कि 4 साल की नौकरी के बाद राज्यों की पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। चाहे हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की बात करें तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था कि जो अग्निवीर हैं उनको इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा, उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अग्निवीरों को कहा था कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बावजूद इसके सड़क पर छात्र प्रदर्शन। गुरुग्राम से बिहार तक बवाल ही बवाल। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं ने उठाए सवाल। सड़कों से रेलवे ट्रैक तक विरोध किया। देश के कई शहरों में आक्रोश की ये आग उस अग्निपथ योजना के खिलाफ है जो सेना में 4 साल की भर्ती को लेकर लाई गई है। युवा गुस्से में हैं। वो इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार के कई शहरों में तो उनका प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि 4 साल बाद हमारा क्या होगा, न पेंशन मिलेगी न बाकी सुविधाएं, हमारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। ये तस्वीरें कैमूर जिले के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन की हैं, जहां हजारों की तादाद में सेना की तैयारी करने वाले छात्र हाथों में तिरंगा लेकर दिन भर बवाल काटते रहे। इन्होंने रेलवे ट्रैक पर तो आगजनी की ही, ट्रैक पर खड़ी इंटरसिटी ट्रेन के अंदर एक कोच की सीट को भी जला डाला। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा था। सुबह से ही छात्रों के बवाल को देखते हुए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, लेकिन अचानक हजारों छात्र वहां पहुंच गए और इस हुजूम को नियंत्रित करने में पुलिस नाकाम रही। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। सुबह से उग्र छात्रों का हुजूम सहरसा की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। उग्र छात्रों ने सहरसा रेलवे स्टेशन के पास सहरसा मानसी रेल लाइन को पूरी तरह बाधित कर दिया। दोपहर तक रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर चलता रहा। इसकी वजह से सहरसा से चलने वाली सहरसा नई दिल्ली सुपरस्टार वैशाली एक्सप्रेस, सहरसा पटना राज्य रानी सुपरस्टार एक्सप्रेस और नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस घंटों तक स्टेशन पर ही खड़ी रही। छात्रों ने साफ साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग सर 4 साल के बाद ना कोई पेंशन ना कुछ पैसा वैसा नहीं चाहिए, लेकिन सर हम लोग 4 साल के लिए क्या सर 21 साल में किया है। हम लोग अभी 23 साल के 22 साल का हो गए, अब क्या करेंगे सर बताइए क्या करेंगे? हम लोग 50,000 जमीन बेच के 50,000 रुपया दिया एग्जाम का तैयारी करने के लिए, अकेडमी वाला को देने के लिए। अब एग्जाम कैंसिल होगा, ना पैसा है ना जमीन है, क्या करेंगे सर बताइए? आर्मी में टीओडी वगैरह जो लागू किया नियम, उसके विरोध में किया गया। 2-3 घंटे हो गए। कौन कौन ट्रेन बाधित है? राजरानी, वैशाली, 3 ट्रेन बाधित है। सवाल, बवाल और हाहाकार का दौर बिहार के जहानाबाद में भी जारी रहा। युवाओं ने यहां NH-83 और NH-110 को जमकर आगजनी की।
जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से पटना गया पैसेंजर ट्रेन को रोकना पड़ा। गया में भी प्रदर्शन की इस बुगाहट को देखते हुए जंक्शन पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। आरपीएफ के जवानों को गया जंक्शन पर जगह जगह तैनात किया गया, ताकि ट्रैक पर आने से प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। हमारे पास आरपीएफ, जीआरपी और जिला से पूरा सहयोग मिला हुआ है और सभी जगह सभी स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे हमारे डिप्लॉयमेंट है। हम लोगों ने यार्ड में भी जो स्टेबल रेक्स हैं उसको भी सुरक्षा में रखा हुआ है और हमारा भी यही अपील है कि सब लोग शांतिपूर्वक अपना कार्य करें। मुंगेर के बांक और साफियाबाद में युवाओं ने जमकर हंगामा किया और सड़कों पर टायर जला NH 80 को जाम कर दिया। हंगामा कर रहे युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत जिसे नौकरी मिलेगी वो 4 साल बाद क्या करेगा। युवाओं के इस प्रदर्शन को विपक्षी दल भी भुनाते दिखे। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा, अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग जो जितने भी लोग हैं उसको आउट करने के लिए। बिहार से शुरू हुई अग्निपथ योजना के विरोध की आग गुरुग्राम तक पहुंच गई। युवाओं और बुजुर्गों ने नारेबाजी करते हुए जयपुर दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया। बिलासपुर चौक पर जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को दिल्ली जयपुर हाईवे पर रूट को डायवर्ट करना पड़ा। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण, सहरसा से धीरज कुमार सिंह, जहानाबाद से सैयद मुशर्रफ, गया से पंकज कुमार और मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।